इसको व्लॉग में आना बहुत शर्म आती है। ये है हमारे बड़े पापा का लड़का। हाउ इज़ द पैडल ब्रो? सो अभी मम्मी के सूत्रों से पता चला है कि खाना भी मुझे बनाना है। सो हैप्पीली आई विल बी मेकिंग इट। द बैटर इज़ रेडी, जस्ट इसमें नमक डालना है। दिस इज़ द किचन पूरा थोड़ा बहुत मेस्ड अप है। करने के चक्कर में कांड हो गया भाई। गाइस देखो कांड हो गया। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्टार्टिंग माय ब्लॉग आफ्टरनून में बिकॉज़ सुबह से कुछ ना कुछ काम चल रहा था। मेरा फ़ोन का स्टोरेज भी फुल था तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था। सो अभी मैंने स्टोरेज एम्प्टी किया है एंड मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मेरे लिए एक पैडल देखने के लिए। जैसे मैंने पिकल बॉल खेलना फिर से स्टार्ट किया है एंड मेरे पास एक ही पैडल है। एंड मेरा भाई बड़े पापा का लड़का है भरत, ही हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग पिकल बॉल। तो उसके लिए मैं एक पैडल देखने जा रहा हूँ, तो वो परचेज़ करके आता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड जिनके साथ हम खेलते हैं वो सेल आउट करते, तो उनके घर पे जाके मैं लेके आऊँगा। एंड स्टे ट्यून्ड, बताता हूँ पैडल कैसे होते हैं पिकल बॉल के। सो ये बेसमेंट है, P1 पार्किंग, एंड मैं एग्जिट के वहाँ से जा रहा हूँ। मगाए रोज हमारे का बेटा अच्छा। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग सेटल हो जाना चाहिए। हाँ तो अभी तक हुआ नहीं है सेटल, तो ऐसा लग रहा है कि साला ये कितना तक लेके जाएगा। सही बात है। और मैं तेरे से ये शेयर करने का भी अचानक याद क्यों आया, जैसी क्या होता है। हाँ देख सो पैडल परचेस कर लिया है हमारे भाई के लिए। इसको व्लॉग में आना बहुत शर्म आती है। ये है हमारे बड़े पापा का लड़का। हाउ इज़ द पैडल ब्रो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस। और पैडल के बारे में बताइए, क्या क्या नॉलेज मिली आज? और भाई यहीं साहब यो और भरत जी बना दिया है। हाय सो अभी मैं घर आया हूँ, चाय बना रहा हूँ, दूध गर्म कर दिया बिकॉज आज भी रेखा दीदी नहीं आ रही है। परसों नहीं आई थी बिकॉज वो बीमार थे, कल आए थे थोड़ा सा सुस्त थे, बट आज भी नहीं है बिकॉज उनके पाँव दर्द कर रहे हैं एंड सूजन काफ़ी आ गई है। सो आई एम मेकिंग द चाय मम्मी के लिए। मैं पी के आया हूँ बड़े पापा के यहाँ पे, मेरे भाई ने बनाई थी। सो मैं अभी नहीं पीऊँगा बिकॉज ज़्यादा चाय अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है ज़्यादा। सो ये है मलाई निकाल दी है मैंने एक कंटेनर में। सो हम लोग इस मलाई का घी बनाते हैं। बताओ कल ही बनाया, लेकिन ये आए थे घी बनाया था। सो दिस इज़ द घी, ये होममेड घी है। वाह, ये इस मलाई से बनाया हुआ घी है, सो कूल। ये एक आई थिंक ये भी है, हाँ दो, मतलब 2-3 महीने की मलाई का घी। कैन यू सी? वाह, मन करता पी जाऊँ बट नहीं। घर का घी खाने में बहुत मज़ा है एंड इट रियली फील्स गुड। सो अभी मम्मी के सूत्रों से पता चला है कि खाना भी मुझे बनाना है। सो हैप्पीली आई विल बी मेकिंग इट। वेरी बेसिक, जो ढोकला बोलते हैं या खमन बोलते हैं वो हम बनाएंगे, बट उसके पहले मैं मेरा अडाप्टर ढूंढ लेता हूँ बिकॉज सुबह से मिल नहीं रहा है। एंड मैंने मेरे भाई को कॉल किया, शुभम जो मेरा भाई है, उसने बोला मैंने रात को लिया था, सो उसके पास है। ओके गॉट इट। ये रहा मेरा अडाप्टर। इसके भी बेचारे के पुर्जे निकले हुए हैं, मैंने इसको टेप लगाया, आप देख पा रहे हो ये साइड में टेप। सो ये भी एक नया ख़रीदना है मेरे लिए एंड मेरे भाई के लिए। सो दिस इज़ डुअल पोर्ट सी टाइप का, बिकॉज आजकल सारे यू नो सी टाइप हो रहे हैं अडाप्टर, चार्जिंग केबल्स, स्लॉट्स इन द मोबाइल फ़ोन्स। सो या बेटर टू टेक वन मोर। मेरे को ऐसा लगता है ना कि एक तो सारे अडाप्टर जितने भी रूम के अंदर पोर्ट्स हैं ना, उनके अंदर ये फिक्स करके रखो, जिसका भी वायर है डालो यूज़ करो, तो यहाँ से बानी हो। और मेरे भाई ने अब तक ख़रीदा तो नहीं है अडाप्टर, सॉरी मैं अडाप्टर डाल रहा हूँ तो थोड़ा गरीब टाइप्स। अभी मैं पोर्टेबल से चार्ज कर रहा था, बट अभी मैंने मेरे भाई को पूछा तो मिल गया मुझे मेरा अडाप्टर। सो या अब मैं बनाऊँगा ढोकला खमन, आपको बताता हूँ छोटे छोटे ग्लिम्सेस जितना हो सकता है मैं लेता हूँ, बिकॉज़ मेरा चार्जिंग फ़िलहाल नहीं है। तो मैंने ये चार्ज पे डाल दिया, अब ये चार्ज हो रहे हैं।
The batter is ready. Just इसमें नमक डालना है. 1, 2. I got the spoon. थोड़ा और. I think इतना इनफ है. वाह. यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है. The batter is ready. Salt भी डाल दिया मैंने. And इसके अंदर अभी घी जाएगा. ये जो कल देसी घी बना है. And पूरा थाली घी से लेके लो भर दूंगा मैं. So little bit of घी तेल, ताकि वो जो बैटर में इसमें डालूंगा टू मेक द ढोकला और खमन जो भी आपके लैंग्वेज में बोलते हो, तो वो जब निकालूंगा पील करूंगा चिपके नहीं. तो अभी मैंने चढ़ा दिया था खमन सब बना के. एंड अभी ठंडे होने के लिए मैंने ये बाहर निकाला है बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी. इसके बाद मैं तड़का दूंगा इसके ऊपर. सो मैं अभी फ़ैन ऑन कर देता हूँ ताकि जल्दी से थोड़े ड्राई हो जाए, इजीली पील कर पाऊँगा मैं. पंखा चालू ठंडा होने के लिए. दिस इज़ द किचन. पूरा थोड़ा बहुत मेस्ड अप है बिकॉज मैं कुछ बना रहा था. एंड पंखा चालू है इसलिए आवाज़ थोड़ी प्रॉपर नहीं आएगी. ये हमारा मटका यहाँ पर रहता है. फ्रूट्स हमारे वहाँ पर रहते हैं. ड्राई करने का एरिया हमारा यहाँ पर है. ये आई थिंक कल जो लड़का आया था जो काम करता है, आज जो आया था उसने यहीं पर रख दी है. दिस इज़ आवर पॉलीथिन जहाँ पर हम थोड़ा कचरा वगैरह, कचरा नहीं सॉरी पॉलीथिन रखते हैं यहाँ पर. अब तक का जर्नी मेरे भाई का, मेरी भाभी का कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किए हैं. एंड दिस इज़ द स्टोरेज. दीज आर द स्टोरेज. दिस इज़ खाने पीने का स्टोरेज. चिमनी, गैस. अब ये ठंडा हो जाए तब तक मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग को किचन के बारे में बता दिया जाए. सो ये हमने एक शटर डाला है यहाँ पर बिकॉज अंदर पूरा मिस्ड है. ये क्या कहते हैं इसको, OTG नहीं, ये है थैंक यू का LG का ये माइक्रोवेव कह सकते हो. ये हमारा घर मशीन जूस या कोई चटनी वगैरह बनाने के लिए, पीसने के लिए. एंड यहाँ पर ये पूरा अंदर है ना, इसका जो ये रोल होता है ना, ये पूरा अंदर जाता है. एंड इवन दिस इज़ द स्टोरेज. सॉरी. सो एक मारवाड़ी के घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है? घर बनता है तब स्टोरेज. हमें इतनी भरने की आदत है विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल. पहले हम सोचते थे कि इतना भर के क्या करेंगे, 20-50 किलो का चावल, आटा या गेहूँ हम स्टोर करेंगे, टाइम टाइम पे आटा बनाने के लिए देंगे, या आप बड़े बड़े बर्तन हो गए, बहुत कुछ स्टोरेज करते हैं हम लोग बिकॉज वी बिलीव खाने में कभी कमी नहीं होनी चाहिए. कभी मेहमान ज़्यादा आ गए, फंक्शन वगैरह हो गया, घर में कोई छोटा सा इवेंट हो गया, बाहर जाके लेके आने से अच्छा वी हैव द स्टोरेज, राइट. सो देखा जाए तो विच इज़ वेरी गुड. उसको प्रॉपर्ली ग्रेन्स को साफ़ वगैरह करना मम्मियों का काम है. हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज बहुत करते हैं उन लोग. सो दिस इज़ मारवाड़ी का घर जहाँ पर काम कभी कभार आएगी चीज़, या लाइक वंस इन अ ब्लू मून, या आपको महीने 2 महीने में एक बार आएगी, बट आपको वो चीज़ें सारी मिलेंगी. सो ये मैंने मिर्ची कट कर दी है, इसको मैं लूँगा अभी. तड़का ऊपर दे दिया है. सो आई एम टेक गिविंग द घी वाला तड़का. सो अब मैं मिर्ची को यहाँ रखूँगा. एंड आई थिंक आई डोंट हैव द स्पून, सो आई टेक दिस फॉर नाउ. राई लिया इसमें, एंड देन जीरा लिया इसमें. राई आई टेक मोर, एंड देन मिर्ची, थोड़ा गैस कम कर दिया. परफेक्ट. डू यू सी, सॉफ्ट, टू गुड, मस्त हो गया. सो अभी इसमें थोड़ा लाल मिर्ची भी जाएगी, थोड़ी हल्दी और थोड़ी लाल मिर्च में डाल देता हूँ, ज़्यादा तीखा नहीं हो. एंड ये कहते हैं फुटाने की चटनी. तो दिस फुटाने की चटनी हेल्प्स इन गेटिंग द टेस्ट एंड द कलर. आई थिंक ये धनिया भी जाएगा थोड़ा फॉर द टेस्ट, पिसा हुआ धनिया. रियल स्पाइस ऑफ इंडिया. मुझे सिर्फ एक ही मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया. तो दिस इज माई मेहनत. नमक, ये रेडी हो गए हैं. मैंने मम्मी को डाल भी दिया बिकॉज
6 बजे के पहले पहले मम्मी को खाना था तो मैंने उनको डाल दिया था, बिकॉज हम लोग सन सेट के बाद नहीं खाते, बट स्टिल आई थिंक टाइम तो है। सन सेट नहीं हुआ है, ये देखिए अभी भी सन बाय इधर ही सेट हो रहे हैं, डार्क नहीं हुआ है। सो यस, मम्मी को डाल दिया है। अभी मैं मम्मी के लिए कॉफ़ी बनाऊंगा दूध से। वाह, दूध से कॉफ़ी बन रही है। अभी बन रही है कॉफ़ी। मम्मी को मैंने ढोकला या खम्मन जो भी कहते हैं आप लोग की लैंग्वेज में दे दिया है। अभी बना रहा हूँ मैं कॉफ़ी, थोड़ी पतली। सो दिस इज़ द मिल्क एंड इसमें कॉफ़ी बन रही है गाइस। अब मैं इस गैस को ऑन करूँगा। लाइटर गैस ऑन हो चुका है। या आता सांग काय करायचं आहे। सो द थिंग इज आई थिंक फॉग आ गया इसके ऊपर। ओके, सो जब तक ये ढोकला बन रहा था मैंने सोचा कि मैं, टाइम भी हो गया है, लाइक इवनिंग टाइम पे भी हम लोग सब दिया वगैरह करते हैं, आप लोग भी करते रहोगे आपके घर में, तो मैंने वहाँ पर दिए वगैरह किए। अभी भी वो एक बीच वाला जल रहा है। सो हमारे 3 भगवान हैं यहाँ पर। नागदेव जो हमारे कुलदेव है, अम्बे माँ जो हमारी कुलदेवी है, एंड पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति है जो आई थिंक एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता, सिर्फ 24 तीर्थंकरों में से पार्श्वनाथ जी को ही क्यों रखा है। अगर आप लोग में से किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, एंड मैं इसके बारे में पढ़ूंगा अभी। सो 3 भगवान हमने हमारे इसमें रखे हैं मंदिर में। सो फॉर प्रोटेक्शन, पीस एंड हैप्पीनेस, और सारी पॉजिटिव चीज़ के लिए। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक बार ये कॉफ़ी उबल जाए, मम्मी को दे दूँगा एंड देन आई विल बी फ्री। मैं 6 बजे, अभी 6 बज के गए हैं। सो 8 to 10 मेरा पिकल बॉल है। आज मैंने मेरे भाई के लिए रैकेट भी लेके आया, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। सो अभी आज खेलने जाएंगे। अभी अंधेरी में मैंने खेलना स्टार्ट किया है। काफ़ी लोग हैं जो एजेड है, उनके साथ मैंने खेलना स्टार्ट किया है, या यंगस्टर्स भी आते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर काफ़ी अच्छा खेलते हैं। कल मैं एक फ़ीमेल से हार गया हु वॉज 45+ years ओल्ड एंड शी वॉज प्लेइंग रियली गुड। सो काफ़ी सीखने मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक लोकेशन चेंज करें। हाफ एन आवर लगता है पहुँचने के लिए, टाइम से अगर घर के लिए अकॉर्डिंग निकलूँगा तो सही रहेगा। सो या मम्मी खाना खा रही है, बिकॉज यहाँ पे गिलास है ना, आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, बट ये वाली थाली है, ये ढोकले हैं अंदर, मेरे को यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, आपको रिफ्लेक्शन दिखता रहेगा बाहर का। सो ये मम्मी का रूम है, उसके आगे मेरे भाई का रूम है, और ये हमारा हॉल रूम। करने के चक्कर में कांड हो गया भाई, गाइस देखो कांड हो गया। मैं आप सभी लोग से बात कर रहा था यहाँ पर विंडो में खड़े रह के, और यहाँ पर ये कांड हो गया। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट पोर इट इन द कप, मम्मी को दे देता हूँ पहले, एंड देन सो ट्रांसपेरेंट कप। मेरे को ट्रांसपेरेंट कप बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो पी रहे हो दिखना तो चाहिए, जैसे आजकल के सारे शराबी लोग जो को ड्रिंक करने की आदत है। सो दिस इज द एम पोरिंग, और थोड़ा सा 2 घुट बचा है मेरे लिए, मम्मी को दे के आता है। ये है मम्मी की कॉफ़ी, ये हूँ मैं, और ये है मम्मी की कॉफ़ी। खमन के कैसे बने थे? खमन की जगह कलर, वाओ। ये है मेरी मासी, ये मेरी मासी कुछ काम की नहीं है, खाली ये मेरे को बोल रही है मेरे बम पे लात मारेगी, ये ऐसे क्यों बोलती है। ये मेरी मासी है, कुछ काम नहीं करती, घर में बैठी रहती है, पति से काम करवाती है, सारे बच्चों को बोलती है बर्तन दो, झाड़ू पोछा करो। ऐसी मेरी मासी है। आज मैं मेरी मासी को बदनाम कर रहा हूँ। सो जो भी मैंने बोला है टोटल उल्टा है, ये बहुत मदद कर दी है।